आपने रामायण पढ़ी या टीवी पर देखी होगी तो आपने काकभुशुंडी जी के बारे में जरूर पढ़ा होगा। पर क्या आप जानते हैं कि काकभुशुंडी कौन थे, कैसे वे कौवा बने और कैसे वो भगवान श्री राम के इतने बड़े भक्त बने कि उन्होंने 11 बार भगवान श्री राम की लीलाएं देखी। आइए जानते हैं काकभुशुंडी जी की पूरी कहानी। काकभुशुंडी के जन्म के विषय में एक कथा मिलती है। श्री राम के जन्म से एक कल्प पहले कलयुग में अयोध्या में इनका जन्म एक शुद्ध जाति में हुआ। ये महादेव के अनन्य भक्त थे। वे भगवान शिव के अतिरिक्त अन्य किसी भी देवता को नहीं मानते थे। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ गया, जिस कारण ये अयोध्या से उज्जैन आ गए और एक ऋषि की सेवा कर अपना जीवन बिताने लगे। वो ऋषि भी महादेव के अनन्य भक्त थे, पर भूलकर भी वो विष्णु जी की निंदा नहीं करते थे। एक दिन काकभुशुंडी ने अपने गुरु के साथ बहस करते हुए भगवान विष्णु की निंदा कर दी। भगवान विष्णु की निंदा सुन भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने आकाशवाणी द्वारा काकभुशुंडी को धिक्कारते हुए कहा, रे अधम, तू स्वयं को मेरा भक्त कहता है, पर तुझे यह भी ज्ञात नहीं कि हरि और हर में कोई भेद नहीं। तूने नारायण की निंदा कर मेरी भक्ति को कलंकित किया है, साथ ही तूने अपने गुरु का भी अनादर किया है। इसलिए जा तू 1000 योनियों में जन्म लेकर भटकता रहे। महादेव का रुद्र रूप देखकर काकभुशुंडी जी कांपते हुए उनसे दया की याचना करने लगे। तब ऋषि ने भी द्रवित होकर महादेव से क्षमा करने की प्रार्थना की। इस पर महादेव ने कहा कि मेरा शाप तो निष्फल नहीं हो सकता, लेकिन मैं इसे आशीर्वाद देता हूँ कि मृत्यु का जो कष्ट होता है वह इसे नहीं होगा। साथ ही इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण रहेगा और इसका ज्ञान कभी क्षीण नहीं होगा। अपने अंतिम जन्म में इसे भगवान श्री राम की अनन्य भक्ति प्राप्त होगी। महादेव के वचन अनुसार काकभुशुंडी का सबसे पहला जन्म सर्प योनि में हुआ। कुछ वर्ष सांप का जीवन व्यतीत करने के बाद काकभुशुंडी ने इस शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इस तरह काकभुशुंडी ने एक के बाद एक शरीर धारण करने के बाद उसे त्यागते गए, पर महादेव के आशीर्वाद के कारण उन्हें अपने पिछले सभी जन्मों का पूरा स्मरण रहता था। इस तरह काकभुशुंडी ने 999 जन्म और मृत्यु का चक्र पूरा कर अपने 1000वें जन्म में एक ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया। उस जन्म में वो आत्मज्ञान लेने महर्षि लोमस के पास पहुँचे। जब भी लोमस ऋषि कोई ज्ञान की बात बताने लगते, काकभुशुंडी तर्क वितर्क करने लगते। इससे रुष्ट होकर लोमस ने कहा, क्या कौवे की भांति बात बात पर काँव काँव करता है? तुम मनुष्य होने की योग्य नहीं है, इसलिए तू कौवे का ही जीवन व्यतीत कर। उनके इस श्राप से काकभुशुंडी तुरंत कौवा बन गए। काकभुशुंडी को कौवा बन देख महर्षि लोमस को पश्चाताप हुआ। अपने गुरु को दुखी देख कौवा रूपी काकभुशुंडी ने कहा, हे मुनिवर, आप कृपया दुखी ना हो। आप जैसा महात्मा का श्राप भी मेरे लिए वरदान है। मुझे विश्वास है कि इस काक रूप में भी मेरा भला ही होगा। यह सुन लोमस ऋषि ने काकभुशुंडी को राम मंत्र दिया तथा उन्हें वापस मनुष्य रूप देने को कहा, पर काकभुशुंडी ने यह कहकर पुनः मनुष्य बनने से इनकार कर दिया कि मुझे 999 शरीर में वह राम मंत्र नहीं मिला जो इस काक रूप में मिला, अतः वह इसी रूप में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। महर्षि लोमस ने काकभुशुंडी को काल से भी परे होने का आशीर्वाद दिया, यानी वह किसी भी काल में आ जा सकते हैं। एक बार जब माता पार्वती ने महादेव से श्री राम कथा सुनाने का अनुरोध किया, तब माता के अनुरोध पर महादेव उन्हें एकांत में ले गए और राम कथा विस्तार से सुनाने लगे। देवताओं के लिए भी दुर्लभ उस कथा को वहां बैठे काकभुशुंडी ने सुन लिया। भगवान शिव द्वारा सुनाए जाने पर उन्हें श्री राम के सभी रहस्यों सहित पूर्ण कथा का ज्ञान हो गया। काकभुशुंडी राम भक्त थे और श्री राम की भक्ति के अतिरिक्त उनका कोई अन्य कार्य न था। वे नित्य वृक्ष के नीचे राम कथा का वाचन करते थे, जिसे सुनने के लिए ऋषि मुनि दूर दूर से आते थे। उनकी कथा में वो आकर्षण था कि एक बार स्वयं महादेव काकभुशुंडी के मुख से राम कथा सुनने के लिए हंस के रूप में उस वृक्ष के निकट रुक गए। काकभुशुंडी के मुख से राम कथा सुनकर महादेव इतने प्रसन्न हुए कि काकभुशुंडी को इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया, जिससे युगों युगों तक उसी प्रकार वाचन करते रहें। जो कथा स्वयं महादेव के मुख से निकली हो, उसे स्वयं महादेव को सुनाने का सौभाग्य सिर्फ काकभुशुंडी जी को ही प्राप्त है। जब भगवान श्री राम छोटे थे तथा अपने राजमहल में बाल क्रीड़ाएं करते थे, तब काकभुशुंडी छुप कर वहाँ आते थे तथा श्री राम के बाल रूप के साथ खेला करते थे। जब श्री राम अपने कक्ष में अकेले हुआ करते थे, तब काकभुशुंडी जी उनके पास आते तथा उनके साथ क्रीड़ाएं करते। श्री राम जी जो भोजन खाते तथा उसमें जो जूठन छोड़ देते, काकभुशुंडी उससे ही खा लेते। एक दिन इसी खेल खेल में उन्होंने श्री राम से रोटी का एक टुकड़ा छीन लिया। यह देखकर श्री राम का बाल स्वरूप जोर जोर से रोने लगा। काकभुशुंडी ने जब एक रोटी के टुकड़े के लिए इस तरह
विलाप करते देखा तो उनकी आंखों पर माया का पर्दा पड़ गया तथा उनसे उनका मोह भंग हो गया। वे उसी समय वहां से उड़कर चले गए। जब काकभुशुंडी प्रभु की शक्ति को अनदेखा कर आकाश में उड़ गए तो उन्होंने पीछे देखा कि वही रोता हुआ बालक उनके साथ साथ आकाश में उड़ रहा है। यह देखकर वह और जोर जोर से उड़ने लगे तथा हर लोक में भागे, लेकिन प्रभु श्री राम ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अंत में थक हार कर वे प्रभु के कक्ष में आ गए तथा उनसे क्षमा याचना की। काकभुशुंडी को क्षमा याचना करते देख प्रभु ने उन्हें अपने असली रूप के दर्शन कराए तथा उन्हें अपने सभी गुणों का ज्ञान दिया। इस पर काकभुशुंडी ने उनसे केवल भक्ति मांगी। यह सुन प्रभु अत्यधिक प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि काल कभी उन्हें मार नहीं सकता। उनका अंत कल्प के अंतिम समय में प्रलय काल में ही होगा। यह कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह काकभुशुंडी हमेशा के लिए अमर हो गए। रामायण में एक प्रसंग आता है जब नारायण के वाहन गरुड़ को श्री राम के विष्णु अवतार होने पर संदेह हो गया था। ये वर्णन तब आता है जब लंका पर भगवान श्री राम ने चढ़ाई की और मेघनाथ ने श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया। नागपाश के प्रभाव से दोनों अचेत हो गए। तब जामवंत के बताने पर हनुमान जी गरुड़ को बुला लाए। गरुड़ ने नागपाश को काटकर श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त किया, पर गरुड़ के मन में शंका हुई कि अगर श्री राम और लक्ष्मण भगवान विष्णु और शेष नाग के अवतार हैं तो वे इस नागपाश को काट क्यों नहीं पाए? क्या वे सचमुच अवतार हैं या ये सिर्फ किंवदंती है? गरुड़ अपनी शंका को लेकर देव ऋषि नारद के पास पहुंचे, किंतु देव ऋषि नारद ने गरुड़ को परमपिता ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। जब वे ब्रह्मा जी के पास अपनी शंका लेकर पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने हंसकर गरुड़ को भगवान शिव के पास भेज दिया। गरुड़ महादेव के पास पहुंचे और सारा हाल बताया। इस पर महादेव ने हंसते हुए कहा, हे वत्स, उन्होंने तुम्हें मेरे पास इसलिए भेजा और कोई उत्तर इसलिए नहीं दिया कि ये उत्तर देने योग्य ही नहीं है। श्री राम पर संदेह करना स्वयं नारायण पर संदेह करना है। अतः तुम पृथ्वी पर जाकर मेरे भक्त काकभुशुंडी से मिलो, वो निश्चय ही तुम्हारा संदेह का निवारण करेगा। जब गरुड़ काकभुशुंडी के पास पहुँचे तो वे एक वृक्ष के नीचे बैठे राम कथा कह रहे थे। वह दूर दूर से ऋषि मुनि विद्वान आकर उनसे कथा सुन रहे थे। जब कथा समाप्त हुई तो काकभुशुंडी ने गरुड़ की ओर देखा और बोले, आहा, कितने सौभाग्य की बात है कि मेरे प्रभु नारायण के सेवक महाबली गरुड़ मेरी कुटिया में आए हैं। कहिए मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ? तब गरुड़ ने सारा हाल काकभुशुंडी को बताया। काकभुशुंडी ने कहा, श्री राम ही श्री हरि के अवतार हैं। वे राक्षस रावण के अत्याचारों से इस पृथ्वी की रक्षा के लिए इस धरती पर अवतरित हुए हैं। प्रभु राम का अचेत होना उनकी लीला का एक अंश है। इस प्रकार श्री राम का रहस्य जानकर और काकभुशुंडी द्वारा नाना प्रकार से समझाए जाने पर गरुड़ का भ्रम दूर हुआ। गरुड़ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मन ही मन श्री राम से क्षमा मांगी। जिस स्थान पर काकभुशुंडी ने गरुड़ का संदेह दूर किया था वह स्थान आज भी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। इस स्थान को काकभुशुंडी ताल के नाम से जाना जाता है। काकभुशुंडी जी को विश्व का पहला कथावाचक माना जाता है। काकभुशुंडी जी भगवान श्री राम के इतने बड़े भक्त थे कि उन्होंने भगवान श्री राम की लीला को 11 बार व श्री कृष्ण लीला को 16 बार देखा है। काकभुशुंडी जी को चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। काकभुशुंडी जी प्रलय के अंत तक इस धरती पर रहेंगे।